बाणी पलटू साहेब जी। नाव मिले खेवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथक विश्वास न आवे। ये संत पलटू साहब की रूहानियत के राज खोलने वाली वाणी है। जब भी संत महात्मा पैगंबर वली अल्लाह इस संसार में आते रहे हैं, वो हमारी ज़िंदगी की जो प्रभु को मिलने के लिए स्टेजेस हैं, उनका वर्णन अपनी अपनी वाणियों में बड़ी खूबी से करती रहीं। अब पलटू साहब हमारी ज़िंदगी के उस इम्पॉर्टेंट दौर का जिक्र कर रहे हैं जब हमें गुरु की, मुर्शिद की, मास्टर की तलाश होती। ये जो गुरु की तलाश का सिलसिला है, ये हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उनका। और अपनी इस कुंडली में वो इस स्टेज का बड़ी खूबसूरती से वर्णन कर रहे हैं। कुंडली एक कविता की खास कंपोजिशन है हिंदी ज़बान में, जिसमें जो पहला पद होता है उसका जो आखिरी हिस्सा होता है वो दूसरे पद का आगाज़ होता है, और जो आखिरी लाइन होती है इस रचना की वो वही होती है जो कोई पहली लाइन है। तो जहाँ तक हमारे साहित्यिक संसार का ताल्लुक़ है, उसमें पलटू साहब की कुंडलियाँ बहुत मशहूर हैं। तो ये तो सब संत महात्मा कहते चले आए हैं कि प्रभु प्रेम है, हमारी आत्मा प्रभु की अंश होने के नाते से प्रेम है, और प्रभु को मिलने का रास्ता भी प्रेम ही है। अगर हम ये चाहें कि रूहानियत को, मिस्टिसिज्म को एक लफ्ज़ में समेट लें, तो वो लफ्ज़ है प्रेम, वो लफ्ज़ है इश्क, वो लफ्ज़ है मोहब्बत। तो इश्क की बहुत सी परिभाषाएं या डेफिनेशंस की गई हैं, मगर अगर हमें इश्क को असली मानों में समझना हो तो हमें क्राइस्ट के जीवन का स्वाध्याय करना चाहिए। हमें शम्स तब्रेज़ की ज़िंदगी का मुताला करना चाहिए, या फिर हमारी भारतीय संस्कृति में हमें अपने पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन का मुताला करना चाहिए। तो ये जो प्रेम है, ये कुर्बानी का नाम है, ये निष्काम सेवा का नाम है। हमारे हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर फरमाया करते थे कि लव नोज सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेस सर्विस। चाहे जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, ये तो दे दे और दे का मामला है, और ये ऐसा मामला है कि इसमें दिल दादनो, जान दादनो, ईमान दादन। अगर दिल भी अपने महबूब के हवाले कर दिया जाए, जान भी उस पर कुर्बान कर दी जाए, और ईमान भी उस पर कुर्बान कर दिया जाए, और इसके उपजाने में हमें उसके इश्क की शराब का एक कतरा नसीब हो जाए, तो हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। तो ये ऐसी हस्ती की वाणी है, और सब संत महात्मा और सब ग्रंथ हमें यही बताते चले आए हैं कि हमें अगर अपनी ज़िंदगी के ध्येय को पूरा करना है तो वो अपने सद्गुरु से अथाह प्यार करने से ही प्राप्त हो सकता है। ये जो हमें
इंसानी जन्म मिला है ये बहुत बड़ी बरकत है। इसे अशरफुल मखलूक़ात कहा जाता है, नर नारायणी देह कहा जाता है, रूफ एंड क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा जाता है और सरदार मुनि कहा जाता है, क्योंकि यही वो सुनहरी मौका है जिसमें हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। इसके अलावा और 83 लाख जिया जून में कोई जूनी ऐसी नहीं है जिसको ये फजीलत हासिल हो। और हमारी इस इंसानी ज़िंदगी का ध्येय यही है कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं, खुद शनासी और खुदा शनासी, जस्ट सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन। तो ये जो रूहानियत की वाणी है, जो तसव्वुफ़ का कलाम है, उसने महापुरुषों ने हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कोई न कोई मिसाल लेकर, कोई न कोई उपमा लेकर रूहानियत के राज खोले। तो आप बड़े प्यार से सुनिए कि संत पलटू दास जी क्या फरमा रहे हैं। नाव मिले खेवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथक विश्वास न आवे। यहाँ इंसानी जन्म को वो नाव से, कश्ती से तशबीह दे रहे हैं। अब वो बयान करते हैं कि हमें इंसानी जन्म तो मिल गया है, मगर जो हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलने का रास्ता है वो बहुत लंबा है, वो खतरों से भरा हुआ है। ख्वाजा हाफिज ने एक जगह कहा है कि गुप्त अंधेरी रात है, समंदर में तूफान आया हुआ है, वहाँ बड़े ख़तरनाक समुद्री जानवर हैं, जो मेरी कश्ती है वो ज़ेरो ज़बर हो रही है, और अगर इसे खेने के लिए कोई तजुर्बाकार मल्ला नहीं होगा तो यह कश्ती उलट जाएगी और जो अनमोल अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इंसानी जन्म की वो ज़ाया हो जाएगी। तो जैसा कि कहा जाता है कि जब हमारी जो ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, यह हमारा जन्म बेकार चला जाए, तो फिर क्या मालूम कि कब हो आक़िबत, क्या माजरा निकले। तो इसी उपमा को पलटू साहब पेश कर रहे हैं कि हमें अपना सफ़र करने के लिए किसी जिंदा जावेद हस्ती की, किसी चलते फिरते बोलते खुदा की, किसी मुर्शिद कामिल की ज़रूरत है। जिस वक्त पलटू साहब ने हमारी धरती को रूहानियत में नवाजा, तो उस वक्त यहाँ एक अजीब हालत थी। उनका मुबारक जन्म 1710 ईस्वी में अयोध्या में हुआ और उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कोई अपनी नैया का खोइया, कोई मुकम्मल मुर्शिद, कोई पूर्ण सद्गुरु तलाश में बहुत जद्दोजहद की, बहुत कोशिश की, मगर उनकी ज़िंदगी में काफ़ी देर तक उन्हें कोई पूर्ण महात्मा नहीं मिला। प्रभु को मिलने के दो रास्ते हैं, एक को हम अपरा विद्या कहते हैं और दूसरी को प्राविद्या कहते हैं। एक को हम इल्म सफ़ीना कहते हैं, दूसरे को इल्म सीना कहते हैं।
हमारे मुर्शिद आज़म हज़ूर बाबा सावन सिंह जी महाराज एक को वर्णात्मक कहा करते थे और एक को धुनात्मक कहा करते थे। और इस तरह से अंग्रेज़ी में एक को एक्सोटरी आस्पेक्ट ऑफ रिलीजन कहा जाता है, दूसरी को एसोटेरिक आस्पेक्ट ऑफ रिलीजन कहा जाता है। तो एक तो वो रास्ता है जिससे हम अपनी ज़मीन बनाते हैं, ग्राउंड बनाते हैं सदाचार। मगर सदाचार जो है और सदाचार की तारीफ हमारे हज़ूर पुरनूर ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में की है कि जो हमारे दिल में है वही हमारे ज़ुबान पे हो और वही हमारे अमलों में हो। तो ये सदाचार की ज़मीन तो तैयार हो जाती है, एथिकल लाइफ तो बन जाती है। मगर ये एथिकल लाइफ इज़ ओनली ए स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। ये तो जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा लक्ष्य है आत्मा और परमात्मा के मिलने का, उसके लिए एक सीढ़ी का काम करती है। मगर इट्स नॉट ए मीन इन इट सेल्फ, इट्स नॉट एन एंड इन इट सेल्फ, इट्स ओनली ए मीन टू एन एंड। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले हम ये ज़मीन बनाएं और फिर हमें किसी प्रभु रूप हस्ती की, किसी वर्ड मेड फ्लैश की, किसी पूर्ण सद्गुरु की छो मिल जाए, उसकी नज़र करम मिल जाए और वो हमें एक बूस्ट दे दे। जैसा कि आजकल आउटर स्पेस में जाने के लिए हम एक लॉन्चिंग पैड बनाते हैं, इसी तरह से ये जो हमारी एथिकल लाइफ है ये तो लॉन्चिंग पैड है। और जो नज़र करम है मुर्शिद का, उससे हमें एक बूस्ट मिलती है और हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आ जाते हैं और फिर उस रास्ते पे चल पड़ते हैं कि जहाँ चलते चलते आखिर में हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाता है। मगर ये जो सफ़र है ये तो एक लामुंतहाई सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है। मेरा एक शेर है, सुबह अज़ल से मैं चला, शाम अबद तक आ गया, उम्र दराज शौक़ है मेरी हयात मुख्तसर। कि जब से ये संसार बना है मैं सफ़र कर रहा हूँ और अब तो ये जो संसार है ये भी ख़त्म होने को है और ये अब प्रभु का शौक़ ही है, प्रभु का प्यार है, उसका इश्क है कि जिसके ज़रिए मैं कम्युनियन विद गॉड पा सकता हूँ, प्रभु में जाकर लीन हो सकता हूँ। और फिर ये जो रूहानियत का सफ़र है ये बड़ा अजीब सफ़र है, इसमें बहुत से पेचो खम हैं। मेरा एक शेर है कि हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, हर मोड़ पे मंजिल का गुमा मुझको हुआ है, जब काफ़िले कुछ मेरी तमन्ना के चले। तो मैंने तो ये समझा है, जहाँ तक मेरी हद्दे नज़र ने काम किया है कि वो मेरी मंजिल है। मगर जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने देखा है कि वो तो जो मेरी मंजिल है उस पर जो रास्ता जाता उसका एक मोड़ था। तो ये बहुत लंबा और तवील सफ़र है और इसमें जगह जगह पे ख़तरे हैं। जैसा कि ख्वाजा हाफिज़ की मैं कोटेशन दे रहा था कि ये जो समंदर है ये ना ख़त्म होने वाला समंदर है और इसमें गुप्त अंधेरी रात है, तूफ़ान हैं, इसमें शार्क्स हैं, मगरमच्छ हैं। और जब तक मल्ला नहीं है, जब तक खोया नहीं है, हर वक्त ये डर है कि मेरी ज़िंदगी की ये जो कश्ती है ये उलट नहीं जाए। इसी तरह से ये जो सफ़र है प्रभु को पाने का,
ये हम किसी पूर्ण हस्ती की गाइडेंस के बगैर तय नहीं कर सकते। तो यही बता रहे हैं कि हम खुशनसीब तो ज़रूर हैं कि हमें इंसानी जन्म मिला है, मगर इस जन्म का जो ध्येय है आत्मा और परमात्मा का मिलाप, ये हम तभी पा सकते हैं अगर कोई प्रभु रूप हस्ती हमें अपने चरणों में बुला ले। तो ये तो तसव्वुफ़ का एक कायदा है कि वी आर लॉस्ट शीप, हम तो खोई हुई भेड़े हैं। और इस कब्र दर्दले माशूक पैदा मिशवद, कि पहले जो प्रेम है गुरु के दिल में उत्पन्न होता है और फिर वो अपनी प्यार की रेडिएशन के रेशमी धागे में बांधकर अपने चरणों में ले आता है। और फिर वो हमारे गुनाहों की तरफ नज़र नहीं करता, वो तो रूहानियत के खुद खुदा ने अपने साथ लाता है और दोनों हाथों से लुटाता है, हमें नामदान बख्श देता है, जीते जी मरने की विद्या दे देता है और धीरे धीरे जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले आता है। नाव मिले खेवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथक विश्वास नया। यहाँ पे आके इंसान अपनी बेबसी को रियलाइज़ करता है। वो ये कहता है कि ये जो सफ़र है इतना ख़तरनाक है, इसमें इतने पेचो खम हैं, मैं अपने आप तो इसे पूरा नहीं कर सकता हूँ। और मैं तो गुनाहों से भरा हुआ हूँ, हम फरिश्ते नहीं हैं, वाइज आदमी हैं, गुनाह करते हैं। और ये प्रभु की लीला भी अजीब है कि एक तरफ तो हमारे रास्ते में पग पग पर उसने गुनाहों की खुशनुमा दुकानें सजा दी हैं, और दूसरी तरफ ये हुक्म होता है कि दामन तरमुकुन होशियारबाज, कि देखो आपका दामन कहीं तर नहीं हो जाए। ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि हमारी ज़िंदगी उस इंसान की तरह से है जिसे एक लकड़ी के तख्ते से बांध दिया जाए, उसका सर भी बांध दिया जाए, हाथ भी बांध दिए जाएं, पाँव भी बांध दिए जाएं और उसे समंदर की लहरों पर छोड़ दिया जाए। अब समंदर में तो ऊंची लहरें भी आती हैं, नीची लहरें भी आती हैं। और जब ऊंची लहर आती है तो हमारे सर से कहीं ऊपर से गुजर जाती है, तो कुदरती बात है कि हमारे कपड़े गीले हो जाएंगे। मगर प्रभु का अटल हुक्म ये है कि होशियार रहो, आपका दामन तर न होने पाए। तो ऐसी हालत में इंसान अपनी बेबसी को रियलाइज़ करता है और उसके हृदय से, उसकी रूह से एक कूक उठती है, एक चीख उठती है, एक पुकार उठती है कि इन गुनाहों से बचना मेरे बुत्ते का तो काम है नहीं। है प्रभु, है खुदा, तू ही आके मेरी मदद कर। और जब हम ऐसी बात करते हैं तो प्रभु हमारी आवाज़ को ज़रूर सुनता है। तो मैंने एक शेर में कहा है कि करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा, कि आप ज़रा थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी को बूस्ट दें। और वो बूस्ट मिल सकती है किसी मुर्शिद कामिल से। और अगर आप अपने दिल के, अपने हृदय की गहराइयों से पुकार करेंगे तो वो ज़रूर सुनता है। और ये धर्म ग्रंथों में आया है कि जब ये संसार बना तो उस वक्त काल में और दयाल में एक मुआहदा हुआ। काल ने बहुत बड़ी तपस्या की और 3 वरदान मांगे
पहला तो ये कि इंसान को अपने जो उसका पुराना जीवन है उसका कुछ ख्याल नहीं रहे, वो सब भूल जाए। दूसरा ये कि उसको अपनी जो सोच है वो भी भूल जाए कि वो कहाँ से उसका निकास हुआ है। और तीसरी बात यह कि अगर प्रभु ये चाहे कि किसी इंसान की आत्मा को अपने साथ मिला ले तो वो खुद इंसानी चोला धारण करके आए और यहाँ आके केवल सत्संग के द्वारा उस आत्मा को अपने साथ मिलाए। ये नहीं कि वो कुछ मिरेकल कर दे, यहाँ कुछ मुर्दे जिंदा कर दे, कुछ ऐसे और शोभे कर दे, और ये जो दुनिया की इतनी आबादी है ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो उसी मायदे के तहत जब प्रभु किसी ऐसी हस्ती के दिल की पुकार सुनता है तो इंसानी जामे में यहाँ आ जाता है और यहाँ आके उसकी वो रहनुमाई करता है। कैसे उतरे पार पथक विश्वास न आवे, लगे नहीं बैराग यार कैसे कह पावे। अब वो कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो जाए तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हमें विराग हो जाए। राग कहते हैं अटैचमेंट को और विराग डिटैचमेंट को कहते हैं। ये संस्कृत का शब्द है कि हम दुनिया में रहें मगर दुनिया से हमें अटैचमेंट नहीं हो। और ये मैं बात आपको बता दूं कि ये जो विराग का तल्लक है ये तारुकुल दुनिया होने से नहीं है, ये घर बार छोड़ने से नहीं, ये तो हर एक बात को इन स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट करने का है। जैसा कि गुरबानी में आया है कि जैसे जल में कंवर निरालम मुर्गाई निशाने, छूट शब्द पौ सागर सरिया नानक नाम खान। कि हम दुनिया में रहें मगर हम दुनिया में खो नहीं जाएं, हमारी जिंदगी का देह हर वक्त हमारे सामने रहे। जो संतों का मार्ग रहा है वो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का मार्ग रहा है। वो यही बताते हैं कि हम इस दुनिया में अपने देह को पाने के लिए पैदा हुए हैं मगर हमारे फ़र्ज़ हैं अपने माँ बाप की तई, अपनी फैमिली की ओर, अपनी सोसाइटी की ओर, अपनी कौम की ओर, और इससे ऊपर बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और कॉस्मिक लेवल पे, और हमें इन सबको पूरा करना है। और ये जो हमारे फ़र्ज़ हैं हमने उन्हें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर पूरा करना है। और ये करते हुए जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा ध्येय है अपने आप को पाना और प्रभु में लीन होना, उसको हमने पूरा करना है। तो वी बिलीव इन हैविंग द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। तो यही बता रहे हैं कि हमें वैराग आना चाहिए। हम दुनिया के काम करें तो सही मगर हम उनमें खो नहीं जाएं। और इसके लिए दो बेसिक प्रिंसिपल बताए जाते हैं मिस्टिसिज्म में। एक तो ये है कि बी यू विद योर मास्टर ऑल अलोन, कि आप जब भजन पे बैठें तो केवल आपका गुरु हो, आपका प्रभु हो और आप हों, और कोई नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी ज़िंदगी में क्या हम ऐसा करते हैं, मैं अकेला अपने कमरे में बैठ जाता हूँ
बाकी घर वाले दूसरे कमरे में होते हैं, मैं कमरा बंद कर लेता हूँ। मेरे साथी समझते हैं कि मैं वहाँ भक्ति कर रहा हूँ, रूहानी मंजिलें तय कर रहा हूँ। वो वहाँ मैं बैठते हुए मैं कभी चांद की बात सोचता हूँ, कभी मार्स की बात सोचता हूँ, कभी पेरिस की बात सोचता हूँ, कभी मॉस्को की सोचता हूँ, कभी वाशिंगटन की सोचता हूँ, कभी अपने मुल्क की बात सोचता हूँ, कभी फैमिली की बात सोचता हूँ। तो मैं अकेला कहाँ हूँ? दूसरों की नज़रों में तो मैं अकेला हूँ, मगर मैं तो बहुत बड़ी भीड़ में हूँ, आई मीन क्राउड। और ये जो बेसिक प्रिंसिपल है रूहानियत का वो ये है कि वी शुड बी विद आवर मास्टर ऑल अलोन, कि हमें अपने गुरु के साथ अकेला होना चाहिए। मगर जो प्रभु का बंदा है वो हजारों में और लाखों में बैठे हुए भी अकेला होता है। हजारों आदमी बैठे हैं सत्संग में, वो अब अपने गुरु का माथा देख रहा है, उसकी आंखों में खो गया है, अपने आप को उसने अपने गुरु में लीन कर लिया है, गुम कर लिया है। अब उसे यह पता नहीं उसके दाएं कौन बैठा है, बाएं कौन बैठा है, आगे कौन बैठा है, पीछे कौन बैठा है। अब वो हजारों और लाखों के मजमे में होता हुआ भी अपने गुरु के साथ अकेला, और दूसरा आदमी अपने अकेले कमरे में बैठा हुआ भी वो तो भीड़ में है, वो अपने गुरु के साथ कहाँ है। और दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि डू वन थिंग एट ए टाइम। ये दोनों बातें होती हैं तो तब भक्ति बनती है। कि हम दुनिया का काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से दुनिया का काम करें, प्रभु का सहारा लेकर, प्रभु का नाम लेकर। क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो कि मैकेनिकल होते हैं, और उसमें हम पंजाबी को वो मुहावरा अमर में लाते हैं कि दिल यार बोल के हथकार बोल। और जो काम करते हैं उसे पूरी तवज्जो से करें। दफ्तर में मैं काम कर रहा हूँ, पूरी तवज्जो से दफ्तर में काम कर रहा हूँ। हाँ, मैं ज़रूर अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी सहायता करे। और जब मैं दफ्तर से घर आया तो फिर घर के काम में मसरूफ़ हो गया, दफ्तर में भूल गया, घर का काम किया, ख़त्म किया। उसके बाद मैंने पढ़ना है, कोई और अपना फ़र्ज मैंने पूरा करना है, तो मैं उसमें लग गया। भजन करना था, भजन में बैठ गया। जब भजन में मैं बैठा हूँ तो मुझे दुनिया का कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। और इसी तरह से मैं जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आ सकता हूँ तो रूहानी मंडलों में प्रवास कर सकता हूँ। सिखों में जब शादी होती है तो उसकी 4 लावें हैं, और हम कभी ये ध्यान नहीं देते हैं कि उन लावों का क्या मतलब है। जो पहली लाव है वो इस बात की द्योतक है कि हमारा जीवन सदाचार होना चाहिए, हमें अन्न शब्द से ताल्लुक़ पैदा करना चाहिए। दूसरी लाव में ये दिया गया है कि हमें नाम की प्राप्ति होनी चाहिए, और नाम की प्राप्ति तभी होती है जब हम त्रिगुण अतीत होते हैं। तीसरी जो स्टेज है वो ये है कि हमें वैराग होना चाहिए, हमें दुनिया से डिटैच हो जाना चाहिए। और चौथी जो लाव है उसमें आत्मा और परमात्मा के मिलने का जिक्र। मगर क्या हमने कभी ख्याल किया है कि इन लामों का क्या मतलब है? तो यही बता रहे हैं कि हमें तो हर वक्त प्रभु की याद करनी चाहिए, और प्रभु की याद करते करते दुनिया के भी पूरे काम करने हैं और प्रभु के भी पूरे काम करने हैं। और हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप तभी मुमकिन है जब हम में विराग पैदा होगा। और विराग से मुराद है स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट से, रिनंसिएशन से नहीं, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है।
प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है, जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखता है उसे बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी, और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।